हेलो क्लास। आज बहुत समय बाद आपसे फिर एक बार आवाज़ के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। क्लास, अभी जो प्रोग्राम हम बनाएंगे ये आप अपने असाइनमेंट में भी ऐड कर लीजिएगा। वैसे तो हमने कंट्रोल स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़ एंड लूप्स, है ना। बट एक सेलेक्ट केस में प्रोग्राम हमारा रह गया था शायद, उसे हम अभी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, जैसे कि 5th यूनिट का जो डेटा वाला है, वो सब हम कंप्लीट कर लेंगे। एक सिंपल सा प्रोग्राम है। प्रोग्राम का क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम एंड चेक डे वीक डेज़, है ना। कहने का मतलब आप जो भी नंबर एंटर करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो ये बताएगा कि आपने 1 नंबर एंटर किया है तो मैसेज मंडे आना चाहिए, 2 किया है तो ट्यूसडे, देन थर्सडे, इस तरीके से मैसेज आने चाहिए। ये प्रोग्राम हमने थ्योरेटिकली क्लास में भी एक बार सॉल्व किया था, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। पर कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इसे बनाया भी नहीं होगा, तो एक बार प्लीज़ इसे आप अपने लेवल पे बना के देख लें और इसे अपने असाइनमेंट में भी ऐड कर लेंगे। प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग आपको पता ही है, 2 मोड होते हैं, एक होता है डिज़ाइनिंग और एक होता है कोडिंग। डिज़ाइनिंग में हमने कुछ भी नहीं किया है, सिंपल एक लेबल कंट्रोल लिया है जिसमें हमने लिखा है एंटर वैल्यू। लिखते कहाँ से हैं तो आपको पता ही है, ये प्रॉपर्टी विंडो है, यहाँ सारे कंट्रोल्स की प्रॉपर्टी दी होती है जिसे आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है और एक कमांड बटन लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कमांड बटन की कोडिंग किस तरीके से होनी चाहिए, तो आप दिमाग में सोचिए लॉजिक क्या रहेगा। एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ऑफकोर्स लेना पड़ेगा, बिकॉज बिना वेरिएबल के तो हम प्रोग्राम आगे बढ़ा भी नहीं पाएंगे। वेरिएबल किस टाइप का होगा, तो चूँकि हम नंबर एंटर कर रहे हैं तो वेरिएबल शुड बी इंटीजर, ओके। देन आगे हम फिर सोचें तो हमें ये ध्यान में आएगा कि हमको नंबर 1 एंटर करना है, 2, 3, 4, 5, 6 एज़ पर द 7, 1 to 7 तक के नंबर हमको ऐड करने हैं। और उस नंबर के अकॉर्डिंग हमको मैसेज बॉक्स के थ्रू डेज़ के नाम शो होने चाहिए, करेक्ट। देन कोडिंग किस तरीके से होगी, तो ऑब्वियस है, सेलेक्ट केस में मल्टीपल केस होंगे, डिपेंड ऑन द वेरिएबल नंबर, और नंबर के अकॉर्डिंग हमारे को वो मैसेज शो करेगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं प्रोग्राम की कोडिंग किस तरीके से हुई है। तो हम इवेंट जनरेट करेंगे जो है क्लिक इवेंट। कौन सा क्लिक इवेंट है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बटन क्लिक लिखा हुआ है, यानी बटन क्लिक इवेंट है, करेक्ट है। देन हमने एक वेरिएबल लिया है, अभी फ़िलहाल आप सिर्फ एक वेरिएबल में ध्यान देंगे, डीम डे डब्ल्यू एज इंटीजर, ठीक है। अब इस वेरिएबल को हमने इस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया है, यानी हमने उस वेरिएबल में यदि हमें 1 डालना है तो हमें वो वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में डालनी पड़ेगी। जैसे ही हम उसमें 1 करते हैं हमारा केस एक्टिवेट होगा, चेक करेगा कि हमने कौन सी वैल्यू वहाँ डाली है। यदि हमने 1 डाली है तो मैसेज बॉक्स 1 का शो होगा, 2 डाली है तो मैसेज बॉक्स 2 का शो होगा, और 3 डाली है तो मैसेज बॉक्स 3 का शो होगा। ऐसे करते करते हमने यहाँ पे 7 ऑप्शन लिए हैं, ठीक है। लेकिन यदि हमने 7 के अलावा कोई दूसरा नंबर डाला है, जैसे कि 8, 9, 10, 11, तब क्या होना चाहिए, तब आपको पता ही है, केस एल्स में आप जाएंगे जो कि फॉल्स पार्ट शो करेगा। उसमें भी हमने एक मैसेज शो कर दिया है जो लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 7, करेक्ट। देन फर्स्ट वी हैव टू रन द प्रोग्राम। कैसे रन करते हैं, उम्मीद है आप भूले नहीं होंगे, आपको याद होगा। तो एक बार देखते हैं रन करके। प्रोग्राम को हमने यहाँ पे रन किया, कुछ सेकंड लगता है रन करने में। देन सी द डिज़ाइन विंडो। ये डिज़ाइन विंडो आई, इसमें लिखा हुआ है एंटर वैल्यू। हमने एक वैल्यू एंटर करी 6, देन सबमिट किया। देन हमें एक मैसेज बॉक्स मिलना चाहिए, तो मैसेज मिला सैटरडे, करेक्ट है। अब यदि हम यहाँ पे एंटर करते हैं 8 या 9, तो 8 या 9 में तो कोई डे होगा ही नहीं, है ना। तो हम फिर रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे आया प्लीज़ एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 7। समझ आया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब एक सिंपल सा प्रोग्राम दूसरा केस में ही, है ना। हम एक कैरेक्टर एंटर करते हैं, जैसे कि आपने इसे सी में भी बनाया होगा, आई थिंक, जब आप सी कर रहे थे लास्ट सेमेस्टर में। तो हम एक केस में एक लेटर एंटर करते हैं किसी भी बॉक्स में या इनपुट बॉक्स के थ्रू, और हम चेक करते हैं कि क्या वह कैरेक्टर वॉवल है या फिर वह कैरेक्टर कॉन्सोनेंट है, करेक्ट है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें उसे केस में ही बनाना है। थोड़ा सा आप यदि दिमाग लगाते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए। चूँकि हम कैरेक्टर एंटर कर रहे हैं तो वेरिएबल शुड बी कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, डीम वेरिएबल का नाम एज कैर, CHAR, है ना। अब उस कैर वेरिएबल को हम ले लेंगे और लेने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोग्राम की कोडिंग मैंने की है इस तरीके से। केस माई कैर नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने, उसे टेक्स्ट बॉक्स में हमने जो भी वेरिएबल वैल्यू डाली वो माई कैर वेरिएबल के अंदर रहेगी। अब वो माई कैर वेरिएबल सेलेक्ट केस के अकॉर्डिंग चेक करेगा कि हमने वैल्यू कौन सी डाली है, वैल्यू यानी कैरेक्टर कौन सा डाला है। यदि वो कैरेक्टर A, E, I, O, U यानी इन वोवल्स के अलावा कोई दूसरा है तो मैसेज आएगा दिस इज़ कॉन्सोनेंट, अदरवाइज मैसेज आएगा दिस इज़ वोवल। I think you understand what I am saying, है ना। Then again I have to click here, then run होगा, then you will see the running window यानी design window। यहाँ लिखा हुआ है enter character, I have to put here A, okay, then click here, then see the message box vowel। I think आपको समझ आ रहा होगा। Then again यहाँ पे कुछ दूसरा कैरेक्टर डालते हैं जो कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि C, ठीक है। Then click here, then see this is consonant, understand। तो यही हम आपको बताना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम के द्वारा कि केस का उपयोग हमने कैरेक्टर एंटर करके वॉवल एंड कॉन्सोनेंट चेक करके किया, वही केस का उपयोग हमने नंबर एंटर करके डेज ऑफ वीक का नाम को शो करने के लिए किया बाय द मैसेज बॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम की डिज़ाइन देख लीजिए। डिज़ाइन में कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आप इसे दो प्रोग्राम में भी बना सकते हैं। जैसे एक प्रोग्राम ऊपर का ये वाला बन गया जिसमें आपने चेक किया डेज ऑफ वीक, और दूसरा प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम एंड चेक एंटर्ड कैरेक्टर इज वॉवल और कॉन्सोनेंट, करेक्ट। देन आई थिंक इट इज़ वेरी ईजी प्रोग्राम, यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली ऑल्सो। देन प्लीज़ ट्राई इट एंड एड इट इन योर असाइनमेंट। और पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना असाइनमेंट बनाते जाइए। जैसे ही ये सारी चीज़ें होंगी, हो सकता है आपके एग्ज़ाम जून में एकदम जल्दी से शुरू हो जाएं या फिर टाइम भी लग सकता है, लेकिन हमें अपने तरफ से प्रिपेयर रहना पड़ेगा सारी चीज़ों को लेके। एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर ये सब करिए और कोशिश करिए, घर में हैं तो कम से कम अच्छे से पढ़ाई करिए, यूं ही टाइम वेस्ट मत करिए। बहुत समय मिला है, घर में आप बोर भी होते होंगे, तो कम से कम रोज़ एक एक प्रोग्राम आप नोट डाउन करें, बनाएं, तो इट इज़ वेरी इजी टू गेट वेरी मच नॉलेज, है ना। बाय गूगल भी आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अभी तो इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरीके से, और उसमें हम कोशिश करेंगे 5th यूनिट के बचे हुए पोर्शन को कंप्लीट करने का, ठीक है। टेक केयर एंड गुड बाय।